पाकिस्तान के आतंकियों ने 27 बेगुनाहों की जान ले ली और इसका खामियाजा भुगतने का टाइम आ चुका है। एक्शन शुरू हो चुका है। एक तरफ तो पाकिस्तान में खौफ चल रहा है तो दूसरी तरफ धमाकों की आवाज के साथ आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये ब्लास्ट तो ट्रेलर है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। ये धमाके की आवाज तो बस आगाज है। धमाकों से पड़ोसी पाकिस्तान के कान बहरे होने अभी बाकी है। ये मलबा, ये नस्तनाबूद हो चुका मकान एक आतंकी का है। वो आतंकी जो पहलगाम हमले में शामिल था, लेकिन ऐसे ही खाक में मिलाया जाएगा हर उस दहशतगर्द को जिसने 27 निर्दोष सैलानियों को मार गिराया। बेशक ये ऐलान जंग है, जंग आतंकिस्तान के खिलाफ, जंग कश्मीर में छिपे कश्मीरियों के दुश्मनों के खिलाफ। ये जंग है कश्मीर की फिजाओं में जहर घोलने वाले, पर्यटन का गला घोंटने वाले और कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वालों के खिलाफ। ये जंग हर उस दहशतगर्द के खिलाफ है जो भारत को जलाना चाहता है, फिर चाहे वो पाकिस्तानी हो या भारत का नमक खाने वाले कोई स्थानीय नागरिक हो। पहले आप इस आतंकी को देखिए। इसका नाम है आसिफ शेख और यह है आतंकी आसिफ शेख का घर, जहां एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा घर तहस नहस हो गया। वहीं ये बिजबहरा इलाके में बसा और आज उजड़ चुका घर आतंकी आदिल गौरी का है। आदिल पर भी आरोप है कि वो भी पहलगाम हमले में शामिल था। दक्षिण कश्मीर के त्राल में आईडी लगाकर आतंकी का घर सेना ने उड़ा दिया। जिन आतंकियों आसिफ शेख और आदिल गौरी के पहलगाम हमले में शामिल होने की आशंका है, उनके घरों को भारतीय सेना ने तबाह करके रख दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। इस वक्त हम दक्षिणी कश्मीर के त्राल के मुंगामा गांव में है और ये घर जो है ये आसिफ शेख का है। आसिफ शेख जिसका नाम जो बाइसरन में घातक हमला हुआ उसमें आया है कि हमलावरों में वो शामिल था। इस आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर को जो है यहाँ पर तलाशी अभियान जब चल रहा था तो एक संदिग्ध वस्तु जो पुलिस के मुताबिक मिली उसको उसके कारण ये वो नष्ट किया गया और इस पूरे घर को जो है नष्ट कर दिया गया है। दरअसल आदिल गौरी साल 2018 में पाकिस्तान गया था। आदिल लश्कर तैयबा से जुड़ा है। पाकिस्तान में ही उसने आतंकी ट्रेनिंग ली और पिछले साल 2024 में आतंकी प्रशिक्षण को लेकर वो भारत लौटा। वहीं आसिफ शेख जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है और इससे पहले कई आतंकी हमलों में आसिफ का नाम सामने आ चुका है। इन तस्वीरों से आतंकियों और उनके आकाओं को यह संदेश जरूर मिल गया होगा कि इस बार बदला बड़ा होगा और इतना बड़ा कि आतंकियों के आकाओं की रूह कांप उठे। कुपवाड़ा से लेकर बांदीपोरा तक सेना ताबड़तोड़ ऑपरेशन अभी भी चला रही है। बांदीपोरा में 2 से 3 आतंकी घिरे हो सकते हैं। कुल मिलाकर भारतीय सेना एक्शन मोड में है और सरकार ने भी अब सेना के हाथ खोल दिया, क्योंकि रास्ता चाहे जो हो मगर बदला लेकर रहेंगे और आतंक का सफाया करके ही मानेंगे। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. आपको याद होगा कि 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान ने उरी में जब हमला किया, हमारे 18 जवान शहीद हुए। तो 6 दिन बाद केरल के कोझिकोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे जवानों का बलिदान खाली नहीं जाएगा। और इसके ठीक 4 दिनों में 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक हुई, यानी बदला 10 दिन में। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में कायराना हमला हुआ, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए और इसके बाद दिल्ली और झांसी के मंच से
अगले ही दिन पीएम मोदी ने कहा कि बड़ी गलती कर चुके हैं पाकिस्तानी, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। पड़ोसी ये भूल गया है कि ये नया भारत है। और इस बयान के ठीक 11 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, यानी बदला 12 दिन बाद। अब 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 27 पर्यटकों को हिंदू होने पर आतंकियों ने गोलियों से भून दिया। 2 दिन बाद यानी 24 अप्रैल को मधुबनी के मंच से पीएम मोदी ने हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी में कहा ताकि पूरी दुनिया समझ सके, सुन सके। मोदी बोले कि पूरी दुनिया को बता रहा हूं, हम हर आतंकी को सजा देंगे, आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। अब पीएम के बयान के अगले ही दिन आतंकियों के घर उड़ गए। आसिफ शेख का घर उड़ा दिया तो आदिल गौरी का घर तोड़ दिया। देखना यह होगा कि इस बार और क्या बड़ा होगा, क्योंकि ये तो ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है, यानी असली एक्शन होना अभी बाकी है। त्राल से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।